आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसको लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको डाई और इंडिगो की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये जो रेमेडी है आपके बालों को नेचुरल तरीके से काफ़ी लंबे समय तक काला बना के रखती है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है। देखिए, आजकल जो बहुत लोगों को समय से पहले सफ़ेद बालों की शिकायत हो जा रही है, या फिर जैसे ही 30-25 क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारे बाल एक ही साथ सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और आजकल स्पेशली जो मेन रीज़न है वो है केमिकल। आजकल हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ अपने बालों में करते हैं। जो शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क हम लोग मार्केट से खरीद के यूज करते हैं वो केमिकली होता है। लेकिन अगर आप अपने बालों में सिर्फ नेचुरल चीज का यूज करना शुरू करते हैं तो आपको चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है नेचुरल प्रोसेस, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे किसी चीज को तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी चीज को आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो उससे आप कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं ना। जब आप टाइम ही नहीं लगा रहे हैं, कुछ उसमें आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई रिजल्ट भी मिलेगा। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ ये डाई और इंडिगो नहीं है, तो इंस्टेंट रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। ये जो रेमेडीज हैं थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपना रिजल्ट दिखाने में, लेकिन 100% आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है। बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देने में इनका बहुत अहम रोल है। हफ्ते में एटलीस्ट एक ही बार आपको यूज करना है, लेकिन अगर हमेशा आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। उसके साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। इस तरीके का कंटेंट देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस रेमेडी में सबसे पहले एक विशेष तरीके का पाउडर बनाना है। ये जो इंग्रेडिएंट है टोटली ऑप्शनल है। ये जो है ये तरोई का छिलका है। तो जो तरोई सब्जी होती है उसको क्या करना है, अच्छे से वॉश करने के बाद उसका छिलका उतारिए, धूप में उसे सुखा लीजिए। तो उसका बेसिकली ये छिलका है। हालांकि ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसे आपको ज़रूर यूज़ करना है। तरोई हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो अगला चीज़ है ये तो हर किसी के किचन में ईजिली अवेलेबल होता है। ये है काली मिर्च। आधा चम्मच के बराबर आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अनार का ड्राई छिलका। इसकी जगह आप लेमन का छिलका ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज का ड्राई छिलका या फिर ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। अनार का छिलका हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। अब इसमें आपको रोज़मेरी ऐड कर लेना है। रोज़मेरी की जगह आप जटामांसी या फिर भृंगराज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास रोज़मेरी नहीं है तो। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। सारा 1-1 चम्मच के बराबर मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पाउडर बनाने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा सा टेक्सचर इनका हो जाए, बहुत फाइन पाउडर ना बने तो भी। जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके का पाउडर बना लीजिए। पाउडर को साइड में रखिए। अभी आपको जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको लगेगा आंवला। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला लिया है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंवला मैंने लिया है। आंवला को मैं कद्दूकस कर लूँगी। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है और बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व भी करता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। प्रीमेच्योर तरीके से तो बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते। तो इन्हें इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिए ताकि बहुत ही बारीक सा ये बारीक सा हो जाए, क्योंकि हमें ये बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म में नहीं चाहिए, एकदम बारीक चाहिए। तो इसीलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ। अच्छा देखिए, जो आंवला का सीड है इसको भी मैंने फेंका नहीं है, इसको भी यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो आंवला को ग्रेट कर लीजिए, इसका सीड भी आपको यूज़ करना है। अब आप लोहे का एक कढ़ाई लीजिए, इसको गैस पे रखिए। इसमें आपको डालना है ऑयल, एक विशेष तरीके का ऑयल। कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना है स्पेशली बालों को काला बनाए रखने के लिए, वो आगे मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में कलौंजी ऑयल बहुत हेल्प करता है। सेसमी ऑयल भी बहुत अच्छा होता है।
कोकोनट ऑयल भी अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बालों की जो पोरोसिटी होती है उस हिसाब से आपको ऑयल चूज़ करना चाहिए। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप थिक ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो मतलब जब आप कैस्टर ऑयल का यूज़ करें तो उसके साथ कोई ना कोई कैरियर ऑयल आपको ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो आपको बहुत लाइट वेट, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इस तरीके का ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो देखिए मैंने जो ग्रेट किया हुआ था आंवला, इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है आपको। ये है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करता है, पिगमेंट लॉस भी रोकता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की शिकायत हो गई है या फिर बहुत सारे बाल एक ही साथ सफ़ेद नज़र आने लगे हैं, तो ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन ऑयल अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, इस ऑयल को बनाने का एक ख़ास तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को जो हमारा फ्रेश फॉर्म में लिया है मैंने, जैसे आंवला और करी पत्ता, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धीमी आंच पे पकाना है। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, एकदम धीमी होनी चाहिए आंच। तो जब हमारा ऑयल अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम लोग गैस को बंद कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ऑयल हमारा कुक हो चुका है, सारी चीज़ों का कलर चेंज हो गया है, लेकिन ऑयल जलना नहीं चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकल गया तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो स्मोक पॉइंट पे पहुंच गया है और ऑयल के अंदर कोई अब गुडनेस नहीं रह गई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली बालों के लिए जब आप ऑयल बना रहे हैं, आंच हमेशा धीमी होनी चाहिए। तो ऑयल हमारा बनके तैयार हो गया है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है अभी, आप देख सकते हैं इसमें से बबल्स निकल रहे हैं। तभी गरम गरम ऑयल ही हमें छानना है। तो मैं स्ट्रेन कर लूँगी इसे, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद इसमें बहुत कमाल की चीज़ हमें ऐड करनी है, इसीलिए मैंने इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने दिया। ये गर्म है तभी मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, और इसीलिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, ताकि मेरा हाथ ना जले। तो ये ऑयल गरम गरम मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था, इस पाउडर को इस ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल के अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा पाउडर है बहुत जल्दी से इन्फ्यूज हो जाएगा इस ऑयल के अंदर। और इस ऑयल को हमें छानना नहीं है अब, ठीक है। जैसे आपने देखा इसमें ये वाला पाउडर मैंने ऐड किया, तो मैं इसे स्ट्रेन नहीं करती हूँ, इस ऑयल के अंदर ही ये पाउडर मैं छोड़ देती हूँ। जब ऑयल ख़त्म होता है तभी पाउडर मैं फेंकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसी में ऑयल मैं रहने देती हूँ, ताकि ऑयल अच्छे से इन्फ्यूज़ होता रहे और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये जो ऑयल है हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करता है, और रोज़मेरी हर्ब भी मैंने इसमें ऐड किया है, ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। तो ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। तो ये ऑयल हमारे बालों की तमाम समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है, हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और काला भी बना के रखता है। इस ऑयल को आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ये ऑयल पूरे 6-7 महीने आराम से चल जाएगा। अब इसे लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो पाउडर है वो इसी में मैं रहने देती हूँ। तो जब आप ऑयल लगाने वाले हों तब आपको इसे स्ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ऑयल स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको ऑयल लगाना है अपने बालों में बस उतना ऑयल स्ट्रेन करिए। डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे गर्म कर लीजिए। फिर ये जो गर्म तेल है इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में इवनली लगा लीजिए। मैं बहुत अच्छी खासी ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो जब आप गर्म तेल अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट होता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये हमारे, जब आप ऑयलिंग करते हैं, स्पेशली गर्म ऑयल अपने स्कैल्प में लगाते हैं, तो बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। तो ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करने का काम करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच के बराबर। काली मिर्च के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो तो बूस्ट करता है, ये साथ ही साथ डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत कमाल का होता है, बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता। अब जो अगली चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है ये है कलौंजी सीड। 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का इस्तेमाल कर लीजिए। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला भी बनाती है, रिग्रो भी करती है। अब इसमें आपको डालना है करी लीफ। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये हमारा हो गया करी लीफ। अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में ये अवेलेबल है तो ड्राई फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं यहाँ पे ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश आंवला, पाउडर आंवला, कोई भी आंवला यूज़ कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर काले बाल चाहिए तो आंवला तो ज़रूर ही यूज़ करना है आपको। साथ ही साथ ये डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत अच्छा होता है।
अब मैंने इसमें अगेन रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल किया है, क्योंकि रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल चीज़ होती है, इसलिए रोज़मेरी हर्ब मैंने इसमें ऐड किया 4 चम्मच के बराबर। हालांकि क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी क्वांटिटी तो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती वो आगे मैं बताने वाली हूँ। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। जटामांसी भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है। अब मैंने यहाँ पे कपूर कचली का इस्तेमाल किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो स्किप कर दीजिए, लेकिन ये हमारे बालों में कमाल की फ्रेग्रेंस ऐड करने का काम करती है, इसलिए मैं कपूर कचली का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच के बराबर। अब जो अगली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है शिकाकाई। तो शिकाकाई मैंने बड़ा पॉड अगर आप देखेंगे तो 3-4 पॉड ऐड कर लीजिए। अगर स्पून से पाउडर फॉर्म में इसे ऐड कर रहे हैं तो 2 चम्मच के बराबर बड़े वाले चम्मच से, ठीक है। अब जो अगला चीज़ है इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे आपको ऐड करना ही करना है, और यह है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बेसिकली हर हेयर मास्क में ऐड मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये बेसिकली हेयर मास्क का बेस होता है। अगर ये नहीं है तो हेयर मास्क में कोई बेस नहीं होगा, फिर पानी जैसा वो बन के तैयार होगा जिसे अप्लाई करना नामुमकिन होगा। तो इसीलिए आपको इसमें फेनुग्रीक सीड जरूर ऐड करना है, वो भी अच्छा खासा। अगर टीस्पून की मैं बात करूं तो कम से कम 10 चम्मच, टेबल स्पून से 5 चम्मच। अब इसमें देख सकते हैं आप मैंने 25 रीठा ऐड किया है। रीठा की क्वांटिटी आपके बालों में आपने कितनी ऑयलिंग की है इस पे डिपेंड करती है। मैं अच्छी खासी ऑयलिंग करती हूँ तो 25-30 रीठा मैं ऐड करती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के आपको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें मैंने बहुत सारा पानी ऐड किया था, लेकिन सारा पानी सारे इंग्रेडिएंट के द्वारा एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसे ग्राइंडर में डालिए, नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके का बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। ये हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, साथ ही साथ ये 100% नेचुरल चीज़ है। तो हर हफ्ते आपको ये दोनों ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। हर हफ्ते मैं इन दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो करती हूँ। हर बार सेम चीज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, और हर एवरी वीक मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करना शुरू करते हैं, आपके बाल जो हैं लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे और फास्टली रिग्रो भी करेंगे। और ये जो ऑयल और शैम्पू का कॉम्बिनेशन है एक ही साथ होना चाहिए। ऑयलिंग करिए और ये वाला शैम्पू लगाइए। 100% नेचुरल चीज़ है, केमिकल इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपको फ़ायदे मिलेंगे। कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो देखिएगा आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही यूजफुल सी रेमेडी शेयर की है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का यूज करके बहुत सारी रेमेडीज शेयर की हैं, स्पेशली समर के टाइम आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो जरूर यहाँ पे क्लिक करके देखिए। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बेसिक चीजें जो हमें आम जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।